सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और ताबिंदा अभी किस कोर्स में, मुझे ब्रीफली बताइए। मैं BTTM फर्स्ट ईयर से हूँ। आई एम डूइंग माई सेकंड सेमेस्टर। तो जामिया कैसा लग रहा है? लगभग पिछले 6 महीने से जामिया में आप हैं, कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? आपके फ्रेंड सर्कल की बात करें, प्रोफेसर्स की बात करें, डिपार्टमेंट की बात करें, कैसा लग रहा है आपको? और जामिया की बात ही अलग है मैंने से। ठीक है, तो जामिया ऑब्वियसली फैकल्टी वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ हैं हमारी कंट्री के अंदर। और इन्वायरमेंट इसलिए भी अच्छा है क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं और बहुत हेल्पफुल हैं, और आपके सीनियर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम में हो या कुछ भी हो। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है मैं कह सकता हाँ, मेरे ख्याल से, बिकॉज बच्चों का एक जर्नी इजी हो जाता है इससे, अगर उन्हें सीनियर्स अच्छे मिल जाएं तो। ओके, सो एक है BTTM और एक BHM, दोनों में मुझे बहुत मेजर डिफरेंट क्या, बहुत ब्रीफली बता सकते हैं? एक्चुअली बहुत मेजर डिफरेंस है। दोनों अलग अलग डिग्रीज हैं। ठीक है, BTTM की फुल फॉर्म टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है, विच बेसिकली वर्क्स विद टूरिज्म, कि आप ट्रैवल करें, आप एजेंसीज़ के बारे में पढ़ें, आप ये सब। लेकिन वेयरएज BHM इज़ बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, तो उसमें आपको होटल के बारे में समझाते हैं। बट इसके अंदर जो मेजर सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट हैंडल करता है। ठीक है, और एंट्रेंस एग्जाम भी सेम ही होता है? हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी सेम ही होता है इसका। एंट्रेंस एग्ज़ाम भी सेम होता है, इंटरव्यू भी आपका सेम ही उस पर दिया जाता है। ठीक है, और आपका मैनेजमेंट, आपका डिपार्टमेंट, ये सब सेम ही रहता है, बस फैकल्टी अलग अलग होती है और कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। सो एक पॉइंट यहाँ पे निकल कर ये आ रहा है, जैसे आपने कहा एंट्रेंस भी सेम होता है, इंटरव्यू भी सेम होता है, तो फिर किस हिसाब से सेलेक्ट करता है किसको BTTM मिलेगा, किसको BHM मिलेगा? वैसे तो पहले तो आपकी प्रेफरेंस पूछी जाती है। ठीक है, जब आप फॉर्म भरते हैं, हाँ, जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर ऑप्शन आता है कि आपको BTTM लेना है या BHM लेना है। ठीक है, और आप जो भी सिलेक्ट करते हैं, जो भी आपकी चॉइस होती है वो होती है। और आपकी अगर फॉर एग्जांपल आपके आपने BTTM फर्स्ट प्रेफरेंस लिया, जैसे मैंने लिया था, ठीक है, लेकिन आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, उतने नहीं आए जितना BTTM के लिए चाहिए, तो आपको ऑटोमेटिकली वो BHM में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर लिस्ट में कोई एम्प्टी स्पेस आता है तो आपको ऊपर अपग्रेड कर दिया जाता है आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। सो मुझे आप बता सकते हैं इसमें लाइक जो कट ऑफ ज़्यादा किसका हाई जाता है? यूजुअली कट ऑफ जो है इसका HM का हाई जाता है, बिकॉज उसकी डिमांड बहुत है बेसिकली। ओके, चलो हम आगे प्रिपरेशन पे जाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा जानना चाहूँगा इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कर सकता है ये कोर्स? इस कोर्स को कोई भी कर सकता है। इफ़ यू आर आपने 12th कर रखा है और आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करें, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और आपके पास 45% मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। हाँ, कोई लैंग्वेज बैरियर, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ऐसा कुछ बैरियर? नहीं, वैसे तो पेपर जो होता है वो इंग्लिश में दिया जाता है और इंटरव्यू भी इंग्लिश में लिया जाता है, तो अच्छा होगा कि आपको इंग्लिश आपकी अच्छी हो, बिकॉज आगे आके आपको बहुत हेल्प करता है वो चीज़। ठीक है, लेकिन ऐसे कोई वो नहीं है कि आपको 12th में आपके पास अगर हिंदी थी या इंग्लिश थी, ऐसा जब भी कोई आया नहीं है। तो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता? फॉर एग्जांपल जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, उसको डायरेक्ट आके इंग्लिश में आके जंप कर रहा हो, प्रॉब्लम फेस करता है? ऐसा कुछ नोटिस किया आपने डिपार्टमेंट में? वैसे तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि कोई हिंदी से आए, लेकिन अगर आते हैं तो उनका इंटरव्यू में उन्हें या तो आगे निकाल दिया जाता है या फिर यूजुअली हाँ, नहीं, एक्चुअली इंटरव्यू मेजर पार्ट होता है। आप भले ही इंटरव्यू के सिर्फ 10 मार्क हैं, लेकिन आप इंटरव्यू को आप आसान नहीं समझ सकते। इंटरव्यू में आप इतने सारे बच्चे, अगर 2000-3000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और उनमें से सिर्फ 200 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना कि आपको किसी को निकाला जा रहा है। ठीक है, तो उसमें इंटरव्यू में ही वो आपको आपकी पर्सनालिटी को जज कर देते हैं। चलिए, इस इंटरव्यू हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, तो चलिए हम आते हैं अब एंट्रेंस एग्जाम पे। पहले मुझे बताइए कितने नंबर का आपका पेपर होता है? 90 मार्क्स का पेपर 90 होता मार्क्स है। का। ये पूरा MCQ होता है, फिर रिटर्न का भी कुछ होता है? नहीं, पूरा MCQ होता है। ठीक है, उसमें सेक्टर्स होते हैं इंग्लिश। अच्छा, हम सिलेबस पे आएंगे। उससे पहले मुझे बताइए जो 90 क्वेश्चन होते हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए टाइम कितना मिलता है? 3 आवर्स का टाइम होता है। 3 आवर्स? 2.5 आवर्स, या तो 2.5 आवर्स इनफ होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? हाँ, बहुत। अगर आपको ये लगता है, अगर किसी को भी लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने इंग्लिश का एंट्रेंस दिया है और उनको वो डिफिकल्ट लगा, या इकोनॉमिक्स का दिया है, तो आप समझ लें आपका BTTM का हो जाएगा क्लियर, बिकॉज बहुत ईजी, लिटरली आई एम नॉट जोकिंग, बहुत ईजी होता है। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। आप अपने मेंटल एबिलिटी, स्किल्स और ये सब को आपको प्रैक्टिस करेंगे, आपका हो जाएगा क्लियर, और बहुत ईजी होता है। बस आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो अब मैं सिलेबस पाना चाहूँगा। जैसे 90 क्वेश्चन होते हैं, 90 क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूँ तो क्या क्या होता है? इसके अंदर मेंटल एबिलिटी होता है, ठीक है, इंग्लिश होता है, ठीक है, जर्नल होता है। जर्नल में क्या? जनरल नॉलेज जो आपको न्यूज़पेपर में आते हैं कि मतलब अवार्ड्स वगैरह आते हैं, या फुटबॉल में, या फिर मूवीज़ के बारे में पूछ लेते हैं। करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं अगर, क्या जनरल में सारे कुछ इंक्लूड होता है, लाइक जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, करंट अफेयर, मिसलेनियस, सारी चीज़ें? सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा इसका मेंटल एबिलिटी और ये वाला ज़्यादा पार्ट लेता है,
इसमें ज़्यादा टाइम ले लेता है ज़्यादा। क्वेश्चन का मतलब वेटेज भी ज़्यादा है या कम, ऐसा होता है या सब नहीं, ऐसा इक्वल कुछ नहीं है, नहीं सबका एक ही मार्क्स, एक मार्क ही होता है। बट उनका कोई ऐसा नहीं होता कि अगर आपने फॉर एग्जांपल इंग्लिश का अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको जो अटेम्प्ट कर सकते हैं आप वो करें, ठीक है। एक ही बुकलेट में होता है सारा? हाँ हाँ, पूरा एक ही बुक में होता है। तो आप जितना आप अटेम्प्ट करेंगे मैक्सिमम वो, और आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने ही होते हैं। तो अच्छा, ऐसा तो नहीं होता लाइक जो आप BTTM के लिए स्पेशली या फिर BHM के लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो पूरा जो उसका फील्ड होता है सिलेबस का उससे रिलेटेड होता है, लाइक ट्रैवल डिपार्टमेंट के बारे में, टूरिज्म के बारे में? ये सब इंटरव्यू में लिया जाता है। रिटन में ऐसा कुछ नहीं, रिटन में ऐसा कुछ हम कह सकते हैं जिस तरह दूसरे एग्जाम में जनरल पूछते हैं GS के क्वेश्चन, सेम उसी तरह से बिल्कुल सेम उसी तरीके से पूछा जाता है। चलिए, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में किस तरह की इंग्लिश होता है, लाइक इंग्लिश में क्या क्या पोर्शन कवर होता है? इंग्लिश में ये तो सेंटेंस बिल्डिंग आता है, ठीक है। आपको जंबल वर्ड्स दिए जाएंगे, आप सेंटेंस वो करो उसका, या फिर एक या दो क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि कोई बुक का पूछ लिया बाय चांस, बुक एंड ऑथर। हाँ, बुक एंड ऑथर का। वरना ग्रामर होता है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स वगैरह मोस्टली, हाँ, बेसिक इंग्लिश, बेसिक। और ग्रामर की हम बात करें तो सारी चीज़ें उसमें आ रही है, टेंस भी, आर्टिकल्स भी, प्रीपोजिशंस भी, सारी चीज़ें आ रही हैं। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ। पैसेज वगैरह होता है क्या? नहीं, पैसेज वगैरह नहीं होता। पैसेज क्योंकि ज़्यादा नंबर का पैसेज होता है, क्योंकि तो इतना नंबर तो आप एक क्वेश्चन पे आप टाइम बिताएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए। इसके लेवल की अगर बात करें, लेवल क्या था? बहुत टफ हाई लेवल का पूछते हैं या फिर बेसिक लेवल का? नहीं, मैं आपसे कहती हूँ बहुत इजी क्वेश्चन पेपर होता है। आप अगर कोई इंसान 2 या 3 एंट्रेंस दे रहा है फॉर एग्जांपल, और जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं कि वो साइकोलॉजी में भी डाल देते हैं, इंग्लिश में भी डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं, बैकअप रखते हैं। हाँ हाँ। तो अगर आप इन सब के उसमें आपको ये हो रहा है कि आप पास नहीं हो पा रहे हो, आई गारंटी कि आपका हो जाएगा क्योंकि लिटरली बहुत ईजी पेपर होता है। आपको जस्ट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आप वहाँ कर लोगे, और खुले दिमाग से करो, ठीक है। और जो नहीं आ रहा ना उसे छोड़ दो, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। इतना टाइम नहीं होता कि आप एक चीज़ पे अटके रहो तो पूरा पेपर छूट जाएगा उससे। ओके। और मेंटल एबिलिटी की हम बात करें तो उसमें किस किस तरह क्वेश्चन होता है? उसमें यूजुअली जैसे वो होता है, आई थिंक ये होता है कि आपको ये पूछा जाता है कि हिज इफ राजीव हैज़ अ मदर हु इज डॉटर। रिलेशन की बात कर रहे हैं? हाँ, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, आपका ये क्या नाम है, रीअरेंजिंग वर्ड्स एंड मिसिंग नंबर्स। हाँ, ये हो गया, ये होता है यूजुअली। ओके, मतलब ये भी तो बहुत इजी लेवल भी कह सकते हैं। हाँ 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 हाँ, क्योंकि सबसे मजेदार जो चैप्टर होता है वो रिलेशन वाला, ब्लड रिलेशन वाला, चाचा ताता क्या क्या होता है उसमें। थोड़ी देर आपको टाइम लगाना पड़ेगा उसमें लिख के कि हाँ इसका ये, इसके अगर ये चाचा है तो इसके ये, लेकिन वो जल्दी हो जाता है, बहुत इजी होता है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लेंगे आपके लिए। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो बहुत ही इजी एग्जाम होता है। हाँ हाँ, अगर इफ स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि उनके लिए डिफिकल्ट होगा, नहीं होगा, ट्रस्ट मी, बिकॉज यू विल गेट थ्रू इट, ठीक है। और यूजुअली इसके पेपर ऑलमोस्ट लास्ट वन ऑफ द पेपर्स में से होता है जामिया के, ठीक है। पहले जो इकोनॉमिक्स है या इंग्लिश है, सोशियोलॉजी, इन सबके पेपर पहले हो जाते हैं। तो जब आप ये पेपर दे दें तो आपको एक आइडिया भी हो जाता है, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है कि यार इतना मुश्किल पेपर अगर हमने इतना क्लियर कर पा रहे हैं तो ये तो कर ही सकते हैं। हाँ, ये कर ही सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है इसमें क्या? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है 0.5। यानी एक गलती करने पर आपको 0.25 जाता है, 4 करने पर एक गलती, मतलब 1 नंबर। हाँ, ओके। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई, सिलेबस बहुत इजी है, एग्ज़ाम बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट कंफ्यूज होता है ये सारा सिलेबस ले कहाँ से, कवर कहाँ से करे? क्या कोई बुक आती है इसके लिए स्पेसिफिकली? हाँ, एक्चुअली में इसके लिए बुक्स आती हैं। आप अगर आप गूगल पे, वैसे तो नॉर्मल मेंटल एबिलिटी की जो बुक्स आती हैं आपको, जो कॉलेज मतलब ये मटेरियल वगैरह आप बहुत सारी वो हैं टीचर्स हैं जो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। वरना JMI एंट्रेंस करके एक बुक आती है। गाइड की बात कर रहे हैं, 2 पब्लिकेशन से जो आती है। हाँ हाँ, आप उससे कर लीजिए, वो भी बहुत आसान होती है, ठीक है। आप कोई भी मेंटल एबिलिटी की बुक ले लीजिए जो भी एंट्रेंस के लिए हो, उसमें कोई ना कोई सिलेबस का कुछ ना कुछ आ ही जाता है उसमें से। अच्छा, इस एग्ज़ाम में PYQ कुछ हेल्प करता है? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एक्चुअली में क्योंकि हेल्प, हाँ, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या है, बट और आप हाँ नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन में क्योंकि इतना ज़्यादा मार्जिन ही नहीं है। अगर आप इंग्लिश का देखें तो एक बार की बात को उनकी नॉलेज खत्म हो जाएगी, वो रिपीट कर देंगे क्वेश्चन। हिस्ट्री का भी, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री, जनरल नॉलेज शायद रिपीट हो जाए, कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स वगैरह, बट यूजुअली ये मेंटल मैथ्स वगैरह ये सब रिपीट नहीं होता है, नॉर्मली रिपीट नहीं करते हैं। हाँ, और इतना ईजी है तो भाई रिपीट होने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, एक्चुअली में इतना क्योंकि सब अगर ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक को लेके बना रहे होते हैं क्वेश्चंस तो शायद रिपीट होती है इन्फॉर्मेशन, बट वैसे रिपीट नहीं होती है इन्फॉर्मेशन। सो आपके BHM में और BTTM में कितने सीट्स होते हैं? आई थिंक जैसे आप BTTM में, आपके BTTM में कितना सीट है? वैसे तो 23 स्टूडेंट्स हैं, 40 सीट्स होती हैं, 40 सीट्स, मतलब सीट वैकेंट रह जाता है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली अब 32 स्टूडेंट्स हैं और 40 सीट्स थी। क्या तो रीज़न है, बता सकते हैं वैकेंट होने का?
ओके बच्चे तो कम आते हैं, फीस ज़्यादा है, फिर दिस क्या? इज फीस ज़्यादा है एक तो, कितना फी कितना आई थिंक 35,000 है फीस पर ईयर? पर ईयर का। उसके अलावा चूँकि अभी एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस कर दिया गया, प्रोस्पेक्टस भी आ गया है, तो शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें आपसे, जो BTTM और BHM के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उसको कुछ अगर गाइडेंस देना चाहें आप तो क्या देंगे आप? आप एक तो न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर प्लान हुआ होगा या होने वाला होगा, ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आपको जनरल नॉलेज रहेगी, ठीक है, रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है। दूसरा, अपनी मेंटल एबिलिटी पे काम करें, बिकॉज उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो वर्क ऑन दैट, ठीक है। और अपनी इंग्लिश पे भी, इंग्लिश लोग यूजुअली इंग्लिश ग्रामर में वो अटक जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो ये है। और दूसरा, स्टे कॉन्फिडेंट यार, हो जाएगा। सबसे मेन, हाँ, कॉन्फिडेंस इज मेन, कॉन्फिडेंस के बिना नहीं हो पाएगा ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, अगर आप टेंस होके जाओगे नहीं होगा। इंटरव्यू के लिए अलग से क्वेश्चन लेकर आऊँगा, एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं और किस तरीके से इंटरव्यू होता है, GD होता है, सोलो होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें उसकी वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स अगेन इतनी सारी हम जानकारी के लिए और आपका कीमती टाइम के लिए। इट्स ओके, थैंक यू।